हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ में बेसिकली अपने को डिस्कस ये करना होता है कि हम मोशन करके ईएमएफ कैसे जनरेट कर सकते हैं। नाउ यहाँ हमारा बेसिक ये रहेगा कि हमें किसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना होगा। इफ़ यू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम देयर विल बी ए इंड्यूस्ड ईएमएफ और उसकी वजह से डेफिनेटली एक इंड्यूस करंट भी होगा। ठीक है, तो इसे डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हमको एक सिचुएशन दे रखी है। हमको एक यू शेप का फ्रेम दे रखा है जो इस जगह पर फिक्स करके दिया हुआ है अपने को। अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड बी है जो यूनिफॉर्म इन नेचर है और उसका डायरेक्शन क्रॉस नेचर दिया हुआ है। क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द शीट एंड गोइंग इनवर्ड्स। ठीक है, उसके बाद अपन को एक रॉड दे रखा है पी क्यू। इस रॉड का लेंथ एल बता रखा है अपन को। रॉड को अपन ने पी क्यू से रिप्रेजेंट कर रखा है। जैसे ही हम इस रॉड को यहाँ रखेंगे हम इस रॉड को आगे पीछे कर सकते हैं, बट अभी अपन ने इस रॉड को यहीं रखा हुआ है फिक्स। रॉड को रखते ही वी कैन से कि रॉड की वजह से यहाँ पर एक छोटा सा एरिया बन जाएगा विच इज पी क्यू आर एस। इस एरिया के थ्रू डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हुआ है और अगर इस एरिया के थ्रू ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कट हो रहा है देयर विल बी अ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया। बट ये मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि हम इस रॉड पी क्यू को टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहे हैं विद स्पीड वी। ठीक है, ऐसा करने से इस लूप का जो एरिया होगा वो डिक्रीज होगा और अगर एरिया डिक्रीज होगा फ्लक्स डिक्रीज होगा और अगर फ्लक्स डिक्रीज होगा दैट इज चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ यहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट दोनों होगा। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पर एक इंड्यूस्ड करंट बता रहे हैं तो इस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ लेंस लॉ। नाउ अगर आप इस रॉड को टुवर्ड्स लेफ्ट ले जा रहे हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा डिक्रीज बिकॉज एरिया हो रहा है डिक्रीज, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है दैट इज चेंज इन फ्लक्स अगर यहाँ पर डिक्रीजिंग टाइप का है तो लेंस लॉ ये कहता है कि हमें इस चेंज इन फ्लक्स को अपोज करना रहेगा। तो इस डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए यहाँ प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, इनवर्ट डायरेक्शन में है, तो एक और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में आना चाहिए और एक और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में आए इसके लिए इस लूप में जो करंट फ्लो होना चाहिए वो क्लॉकवाइज सेंस में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। सो देयर विल बी अ क्लॉकवाइज करंट जो यहाँ इंड्यूस हो जाएगा जिसकी वजह से आपका जो डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो हम अपोज कर पाएंगे। तो ये इंड्यूस करंट इस सर्किट में फ्लो होगा और इस इंड्यूस करंट की जो वैल्यू है मान लेते हैं ये आई है। ठीक है, अब अगर इस लूप में इंड्यूस करंट है तो एक ईएमएफ भी होगा, हमको उस ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देयर आर मेनी मेथड्स टू कैलकुलेट दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक एक करके सभी मेथड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेथड फर्स्ट। नाउ फर्स्ट मेथड इज वेरी बेसिक। फर्स्ट मेथड ये कहता है कि हमको पहले मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना होगा और फिर उसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ। ऐसे ही करते हैं। मान लेते हैं कि एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम जब आप इस रॉड को टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहे थे ये वाला जो डिस्टेंस है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ये डिस्टेंस x था। एट दिस मोमेंट इस लूप का जो एरिया होगा वो L इंटू एक्स लिख सकते हैं हम। तो फिर एरिया ऑफ द लूप इज A इक्वल टू L इंटू एक्स और इस एरिया से इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स अगर निकालेंगे दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स it will be phi b equals to BA, that is BL into x. This will be the magnetic flux. अब जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स का जो वैल्यू है वो भी चेंज होगा। ठीक है, नाउ फ्रॉम फैराडेस लॉ हम लोग लिख सकते हैं कि इंड्यूस्ड EMF E will be equals to negative of the rate of change of magnetic flux with respect to time. ठीक है, तो अगर इस मैग्नेटिक फ्लक्स को यहाँ रखते हैं तो वी विल गेट इंड्यूस्ड ईएमएफ एज माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी एल इंटू एक्स। ठीक है, अब जो कांस्टेंट अगर वो बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ से बी एल तो चला गया बाहर, अंदर बच गया माइनस डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, नाउ डी एक्स बाई डी टी बेसिकली यहाँ पर स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा पर यह नेगेटिव साइन का भी कुछ सिग्निफिकेंस है। तो अगर आप यहाँ देखो तो हम इस माइनस डी एक्स बाई डी टी को v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां ये नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई करता है, ये नेगेटिव साइन ये सिग्निफाई करता है दैट x इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्योंकि अब रॉड को टुवर्ड्स लेफ्ट ले जा रहे हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि हम इस नेगेटिव साइन की हेल्प से ये बता सकते हैं कि हम इस रॉड PQ को टुवर्ड्स लेफ्ट ले जा रहे हैं। अगर इफ वी आर मूविंग दिस रॉड टुवर्ड्स राइट तो डेफिनेटली x का वैल्यू बढ़ रहा होता, एट दैट टाइम v का वैल्यू अपन प्लस डी एक्स बाई डी टी लेते हैं।
सो इन आवर केस अगर माइनस डी एक्स बाई डी टी को अपन वी से रिप्लेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका जो इंड्यूस्ड ई एम एफ होगा उसका वैल्यू हो जाएगा वी बी इंटू एल. दिस विल बी द केस. ये हमारे इंड्यूस्ड ई एम एफ का वैल्यू होगा. ठीक है. तो ड्यूरिंग मोशनल ई एम एफ अगर अपन किसी रॉड को एक कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, देयर विल बी अ इंड्यूस्ड ई एम एफ और उसका वैल्यू हमेशा कितना होगा, वी बी इंटू एल होगा. एक चीज़ नोट करो आप कि वी बी एल का जो प्रोडक्ट लिखा है अपन ने, इसमें वी बी एंड एल दे आर ऑल म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अगर आप फिगर में देखो तो वी का डायरेक्शन ऐसा है, बी का डायरेक्शन अंदर है और एल का डायरेक्शन ऐसा है. ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. इसका मतलब ये भी निकल सकता है कि जब वी, बी और एल तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे उसी कंडीशन में आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आप लिखोगे वी बी इंटू एल. अगर ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है तो आपको इन्हें कंपोनेंट लेकर परपेंडिकुलर लाना होगा. उसी कंडीशन में हम लोग अपने ईएमएफ इंड्यूस का वैल्यू लिख पाएंगे. ऑलवेज रिमेंबर कि वी, बी, एल तीनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होने चाहिए. ठीक है. ये वाला मेथड क्लियर हो गया. नाउ इसी तरह से एक और मेथड चलता है. अब उस पर आते हैं. मेथड नंबर 2. नाउ मेथड नंबर 2 क्या कहता है, अब उस पर आते हैं. मेथड नंबर 2 के लिए वी कैन से कि मान लेते हैं कि हम इस रॉड को टुवर्ड्स लेफ्ट ले जा रहे थे विद द स्पीड वी. नाउ ये जो रॉड बेसिकली अपन ने यहाँ मानी है, ये इट इज़ बेसिकली अ कंडक्टर. और वी नो दैट कि कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है. बिकॉज हमने इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल माना है तो इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज मान सकते हैं अपन. ठीक है. तो मान लेते हैं कि इस पूरी रॉड पर जितना भी चार्ज था उसमें से एक छोटा सा चार्ज कंसिडर किया है मैंने, विच इज़ दिस Q. दिस इज प्लस Q. ठीक है. अगर अपन इस रॉड पर सिर्फ इसी चार्ज को कंसिडर कर रहे हैं तो वी कैन से कि जब इस रॉड को हम टुवर्ड्स लेफ्ट v स्पीड से मूव करेंगे तो साथ में ये चार्ज भी v स्पीड से मूव करेगा. ठीक है. और अगर ये चार्ज इस स्पीड से इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो डेफिनेटली इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा चार्ज के ऊपर. एंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज Q इंटू वी क्रॉस बी. ठीक है. तो डेफिनेटली हमारे इस चार्ज पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा. सो द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q इज FM वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B. ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस पर. ठीक है. अब V और B के बीच का एंगल यहाँ 90 हो जाएगा. तो हमारे इस मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा इट विल बी QVB. फाइन. ठीक है. नाउ अगर अपन को इस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालना है तो उसके लिए अपन को एक क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना पड़ेगा. तो अगर V क्रॉस B का डायरेक्शन देखिए राइट हैंड थंब रूल से तो वी कैन से कि V क्रॉस B के डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी वेक्टर तो इधर बना रखा है अपन ने और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अंदर की डायरेक्शन में है. तो फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल V क्रॉस B का डायरेक्शन हमेशा कैसा रहेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा. बिकॉज वेलोसिटी वेक्टर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अंदर है. तो फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल हमेशा इस चार्ज पर जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है. अब अगर ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है वी कैन से दैट दिस मैग्नेटिक फोर्स इज मूविंग दिस चार्ज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. तो अगर अपन ने इस रॉड पर एक पॉजिटिव चार्ज माना था तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है अगर वो डाउनवर्ड है, इसका मतलब धीरे धीरे ये जो Q वाला एंड है अगर उस पर ये पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे होते जाएंगे तो ये एंड कैसा होता जाएगा, पॉजिटिव. सिमिलरली वी कैन से कि अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो यहाँ आपके मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन उल्टा हो जाता. इसका मतलब सभी नेगेटिव चार्जेस P वाले एंड पर इकट्ठे हो रहे थे. फ्रॉम दिस मेथड वी कैन से कि रॉड PQ के अक्रॉस एक पोलैरिटी डेवलप हो गई है जिसमें Q वाला पॉइंट पॉजिटिव है और P वाला पॉइंट नेगेटिव है. ये पोलैरिटी बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो तो ठीक है पर उसकी पोलैरिटी ये है कि Q वाला पॉइंट हमेशा हायर पोटेंशियल पर होगा और P वाला पॉइंट हमेशा लोअर पोटेंशियल पर होगा. ठीक है. तो दैट इज इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चार्ज सेपरेशन का काम होना स्टार्ट हो जाएगा. नाउ चलिए मान लेते हैं कि ये वाला जो चार्ज था Q ये सपोज P वाले एंड पर था और इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगा तो उसकी वजह से ये चार्ज धीरे धीरे मूव करते 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 Q वाले पॉइंट पर आ गया. नाउ जब ये चार्ज Q P से लेकर Q आ रहा होगा ऐसा करने में इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा दैट विल बी L. ठीक है.
और अगर ये फोर्स इस चार्ज पे लग रहा है और इस चार्ज का डिस्प्लेसमेंट L हुआ है, तो इस फोर्स ने इस चार्ज पर जो वर्क परफॉर्म किया है वो अपन डायरेक्टली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से लिख सकते हैं। और आप देखो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम P to Q is W equal to force into displacement। ठीक है, तो फोर्स तो था अपना QVB और डिस्प्लेसमेंट था L, तो हमारा वर्क डन कितना आ गया, QVB into L। नाउ W by Q लिख सकते हैं अपन VB into L। ठीक है, और W by Q को हम बोल सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एंड वी नो दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, और इस केस में वो पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के बीच में होगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से यहाँ यही पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ विच इज इक्वल्स टू VB इंटू L। तो वी कैन सी सेम रिजल्ट मिला है अपन को, लेकिन यहाँ वाले मेथड की थोड़ी अप्रोच अलग है। इस वाले मेथड से एक्चुअली आप इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी निकाल सकते हो। तो व्हेनेवर इट इज आस्क्ड कि आप रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कीजिए और इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी निकालिए, इसके लिए सिंपल सा मेथड है, हम लोग रॉड पर एक छोटा सा चार्ज मान लेंगे और उस चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकाल लेंगे। जो भी फोर्स का डायरेक्शन होगा, नेगेटिव चार्जेस पर फोर्स का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, दैट इज ऑपोजिट। तो इससे हमें अपनी इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो पोलैरिटी होगा वो मिल जाएगा। फाइन, नाउ आप ये भी देखो कि जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें यहाँ पे मिला है उसकी वजह से इस सर्किट में करंट फ्लो हुआ है। करंट को मैंने I से रिप्रेजेंट कर दिया था, लेकिन इस करंट का जो डायरेक्शन है वो अक्रॉस द सर्किट कैसा है, Q से लेकर P, लेकिन थ्रू द रॉड कैसा है, P से लेकर Q। समटाइम्स इट इज आस्क्ड कि दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ EMF थ्रू द रॉड। डायरेक्शन ऑफ EMF थ्रू द रॉड का मतलब होता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रॉड। तो यहाँ देखकर वी कैन से कि डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रॉड हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, दैट इज P से Q। लेकिन अक्रॉस द सर्किट हमेशा करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव रहेगा। सो दिस इज द मेथड विच इज इलस्ट्रेटिंग मोशनल ईएमएफ। ठीक है, थैंक यू।